हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन या आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं। आज उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं या जिस भी पर्सन को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनको याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी है। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स आ चुके हैं जो कि है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, हैंगमैन। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 8 ऑफ कप्स। ओके, सो जिस पर्सन से मे बी आप डील कर रहे हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी राशि हो सकती है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जो कि स्ट्रांगली नजर आती है, यानी कि कर्क राशि, मीन राशि या वृश्चिक राशि में से एक राशि हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि या फिर कन्या राशि हो सकती है। नेक्स्ट मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि नजर आती है। ओके, तो सारी राशियां यहाँ पर हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर इस वक्त पर्सन की फीलिंग्स ऐसी लगती है ना, ये कार्ड देखकर दोनों, कि इस पर्सन का, आपके पार्टनर का मंगल बहुत भारी हो सकता है। अगर आपने इनकी कुंडली मैच की है, इनकी कुंडली आपने देखी है या किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने बात की है, ओके, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इस पर्सन का मंगल भारी हो सकता है, जिसके वजह से हमेशा ये पर्सन आपको गलत ही ठहराते हैं या इनके गुस्से के ऊपर इनका काबू नहीं रहता। जब इनको गुस्सा आता है या जो भी डिसीजन ये लेते हैं, तड़क भड़क में डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाद में पछताते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ भी होगा कि रिश्ता टूटा है, फिर पर्सन खुद चलकर आपकी ज़िंदगी में आए हैं। ऐसा होता रहता है आपके रिलेशनशिप में, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। इस पर्सन के पास मतलब कहीं ना कहीं अकेलापन नजर आता है। पर्सन की जिंदगी में अकेलापन बहुत ज्यादा है। इनके पास पैसे हो सकते हैं, इनकी फीलिंग्स ठीक है आपके लिए हो सकते हैं, इन्होंने सब कुछ हासिल किया लेकिन अकेले हैं। ये अकेले इसलिए है ना, ऐसा नहीं मुझे नजर आता ना कि सिर्फ आपके साथ रिश्ता खराब है। हो सकता है कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं, घर से भाग चुके हैं या घर से कहीं दूर रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, अकेले में रहना बहुत अच्छा लगता है। इनके दोस्त भी बहुत कम हो सकते हैं क्योंकि इनका किसी के साथ जमेगा ही नहीं। इनको कोई भी डोमिनेट करेगा ना, इनको अगर कोई कंट्रोल करेगा, ये इनको कदापि पसंद नहीं होगा। ओके, तो ये अकेले हैं, इस वक्त अकेले पड़ चुके हैं। इनकी फीलिंग्स ये है कि डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं कि यस मुझे तुमसे प्यार है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तो किया है। यानी कि हो सकता है कि आपके लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, आपके लिए घर बनवाना चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर प्लान करते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। अभी इसमें मुझे यहाँ पर एक तो लगता है ना कि इनके मंगल बहुत खराब हो सकता है, या फिर ये पर्सन में ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा हो सकता है। इनको ऐसा है ना, इनका स्वभाव ऐसा है या इनकी फीलिंग्स ऐसी है ना कि लोग मेरी बात माने, चाहे उनके घर के लोग हैं, चाहे आप हैं, चाहे उनके दोस्त हैं, उनके अड़ोस पड़ोस में नेबर्स हैं, ये सब लोग अगर इनका कहना मानते हैं ना तो ये बहुत खुश होते हैं। अगर इनको आप नाराज करेंगे ना तो ये उस वक्त क्या कहेंगे या क्या डिसीजन लेंगे वो कोई बता नहीं सकता। ओके, तो आज ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेले फील कर रहे हैं। पर्सन आपके मिसिंग एनर्जी है आपके टुवर्ड्स। इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन वो ठुकराया है। आप इंतजार कर रहे हो इस पर्सन का, लेकिन ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे।
या नहीं करना चाहते। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि ईगो एटीट्यूड इस पर्सन में हो सकता है, जिद्दी हो सकते हैं, और कि प्यार होकर भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्यार होने के बावजूद भी ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं या कभी कहा नहीं। ठीक है, आपने अगर 100 बार इस पर्सन को आई लव यू कहा होगा तो इस पर्सन ने मुझे लगता है मुश्किल से 5 बार ही आपको कहा होगा। तो आपको लगता है ये रोमांटिक क्यों नहीं है, ये पर्सन इतने रोमांटिक क्यों नहीं अपने काम में। ठीक है, इनकी बातें जो आपसे मिलने भी आते हैं ना, तो ज़्यादा करके इनकी बातें होंगी कि मुझे ये काम करना है, पूरा वो करना है, ये टास्क है, इसमें मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसमें मुझे इतने पैसे वहाँ से मुझे आने वाले हैं, या मेरा सैलरी या पैसे, या फिर मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी ये मेरा वो। आपके बारे में कम पूछताछ करते हैं कि तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, या तुमको कुछ तकलीफ तो नहीं है। मतलब जो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, मतलब एक रिश्ते में होना चाहिए, एक कपल के बीच में होना चाहिए, एक दूसरे की फिक्र करना, एक दूसरे की हालचाल पूछना, ये यहाँ पर मुझे कम नजर आता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं कि तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में, या तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत क्या है। मतलब जितना मैं तुमको चाहता हूँ, चाहती हूँ, उतना तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। ये आपका सवाल हमेशा इस पर्सन के लिए हो सकता है, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो। ओके, आपको नहीं पता कि इस रिश्ते में रहना सही है या आपको मूव ऑन करना चाहिए। ओके, कई बार आपने सोचा है, आपको ये इनका जो स्वभाव है आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है। ओके, इनके साथ लड़ाई झगड़े भी होते होंगे आपको, ये कोई भी बात आपकी नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से आज दूरियां हैं। ऐसा में मुझे लगता है कि पर्सन को हमेशा ये लगता है कि वो सही सोचते हैं, या फिर वो जो कहते हैं वो एकदम बिल्कुल सही है, 100% सही, आप गलत। मतलब किसी न किसी वजह से आपको गलत ठहराते हैं और आप मान भी जाते हो। बस इस पर्सन का दिल रखने के लिए आप बहुत बार इनकी बातें मान लेते हो, चाहे वो गलत बात है या फिर सही बात है, जो भी है आप मान लेते हो इनको खुश करने के लिए। और मुझे लगता है ना कि इनको खुश करते करते आपने अपने बारे में नहीं सोचा कभी, या अपनी अपनी जिंदगी के बारे में आपने नहीं सोचा। मतलब जब से ये पर्सन से आप मिले हो, बस इनको कैसे खुश रखना है। ओके, इनके लिए क्या मैं करूं जिसके वजह से वो रोमांटिक हो जाए, इनके लिए मैं क्या करूं जिसकी वजह से वो पॉजिटिव रहे, इनके लिए मैं क्या करूं ताकि वो मेरे से कॉल करे, बात करे। ठीक है, ये आप सोचते रहते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कभी आपके इमोशंस को नहीं समझा, कभी आपकी फीलिंग्स को अनदेखा किया है बहुत बार। ठीक है, मतलब आप तकलीफ में हैं, या फिर आप क्या कहना चाहते हो, या आपको मिलने का मन करता है, आपको अकेलापन बहुत महसूस होता है। ओके, आप चाहते हो कि पर्सन आकर आपसे बातचीत करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। ओके, बिजी है तो ठीक है, चले बिजी है, लेकिन वीकेंड्स पर या जिस दिन उनका ऑफ होता है उस दिन एटलीस्ट वो आकर आपको कहीं रेस्टोरेंट में लेकर जाएं, कहीं घूमने लेकर जाएं, कहीं मूवी पर देखने जाए दोनों मिलकर। तो ये आपके छोटे छोटे सपने मुझे नजर आते हैं जो भी ये पर्सन नहीं पूरा कर रहे हैं। आपके बड़े बड़े सपने नहीं हैं, आप इनको अपना एक डिवाइन कनेक्शन मानते हो, आप इनको ऐसा सोचते हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है। हो सकता है कि आप इनके साथ कनेक्शन फील करते हो, इसीलिए आपको सही लगेगा। अगर जिस पर्सन से आप कनेक्शन फील नहीं करते ना, उस पर्सन के करीब आप कभी नहीं जाओगे। ये पर्सन से आपके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और प्यार भी है, जो कि कभी कम नहीं होगा, क्योंकि आपने सच्चे दिल से प्यार किया है इस पर्सन से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि जितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो, जितना परेशान आप रहते हो इस पर्सन के लिए हर वक्त, वो कहीं ना कहीं उसके बदले में आपको उतना उनकी तरफ से अटेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब जैसे कि इस आपके लिए ये पर्सन फर्स्ट प्रेफरेंस है। ओके, मतलब कुछ भी हो, आपने अगर कुछ खाना भी पकाया तो सबसे पहली याद जो आती है वो है इस पर्सन की। आप खाना खाते हो तब भी आपको लगता है काश वो मेरे साथ होते तो उनको भी देता या देती। ऐसी कहीं ना कहीं अगर आप दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हैं तब भी उनको याद करते हो। आप फैमिली के साथ घूमने जाते हैं लेकिन आपका दिल या दिमाग अपने पार्टनर में ही रहता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए। 24 घंटे मुझे लगता है
इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। और ये पर्सन शायद आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आपको इनिशिएटिव करना पड़ता है। जैसे कि गुड मॉर्निंग मैसेज आप भेजेंगे तब वहां से रिप्लाई आएगा। कभी वो खुद से नहीं ये एहसास दिलाते ना कि वो भी आपको मिस कर रहे हैं। ओके, आपको उनको याद दिलाना पड़ता है कि मैं भी तुम्हारी जिंदगी में हूँ। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ नजर आता है मुझे, दिल टूटा हुआ आपका इस पर्सन के बर्ताव की वजह से। कभी कभार आपको लगता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि जहां पर आप सच्चा प्यार करते हैं ना, वहां से आप मूव ऑन नहीं कर सकते। जिस इंसान से आप सच्चा प्यार कर लेते हो ना, उनको छोड़कर जाना ये सबके लिए आसान नहीं होता है। तो आपके लिए भी आसान नहीं हो रहा है। इस वक्त आप कंफ्यूजन में हो सकते हो, दुविधा में हो सकते हो कि इस रिश्ते में आपको रहना चाहिए, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर होगा, आगे जाकर वो आपको उतना ही प्यार देंगे जितना कि आपने एक्सपेक्टेशंस रखी है। ठीक है, जैसे कोई एक पति को पत्नी से एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वैसे ही एक पत्नी को पति से भी होती है। ओके, सो यहाँ पर मुझे वो लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक शायद इस रिश्ते में कम होने लगा है। हो सकता है कि शुरू शुरू में पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, ओके, रोज़ाना बात करते थे, या फिर सरप्राइजेस देते थे आपको, अचानक प्लान बनाते थे कि चलो घूमने जाते हैं, चलो रेस्टोरेंट में। आजकल वो कम हो चुका है। आजकल वो अटेंशन नहीं देते हैं, उनमें बदलाव आपको नजर आता है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये रिश्ता धीरे धीरे कहीं टूट तो नहीं रहा है। आपको डर सा लगता है कि धीरे धीरे ये पर्सन आपसे दूर तो नहीं जा रहे हैं, मतलब हमेशा के लिए दूर तो नहीं जा रहे। आपको दूरियां महसूस होने लगी है। इस पर्सन की तरफ से ना आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है ना कि ये पर्सन किसी और की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, या फिर वो आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। मतलब ये डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हो, ओके, आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन सबसे पॉजिटिव कार्ड जो आज है वो 20 नंबर का, आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। नंबर 20 इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड जजमेंट का है। ये मुझे ये कहता है ना कार्ड कि डेफिनेटली ये पर्सन की अवेकनिंग होगी। अभी इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर शायद बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं कि मुझे अभी रुकना होगा। मैंने बहुत भागदौड़ की, या मैंने बहुत अवॉइड किया, मैंने बहुत टाइम से ब्लॉक किया, या फिर मैं बहुत टाइम से मेरे पार्टनर को यानी कि आपको सही से वो अटेंशन नहीं दे रहे। उसके बारे में उनको कहीं ना कहीं जजमेंट कार्ड जब भी आता है तो सोचिए कि एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा, एक नया पड़ाव। ओके, जो भी अभी तक हुआ था शायद उससे ही सीख कर ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा है ना कि इस पर्सन को फील होने लगा है आपके साथ एक कनेक्शन है। ओके, आपके साथ अटूट बंधन है। अचानक मतलब ये पर्सन को फील होने लगा, या फिर इनको सपने आए हैं कि कुछ ना कुछ रिश्ता आपका रहा है पहले से और आप लोग अभी मिले हो। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं पर्सन एक पॉजिटिव स्टेप लेंगे आपके टुवर्ड्स इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते के खातिर वो कुछ ना कुछ ज़रूर अपने आप में बदलाव लाएंगे। अभी तक जो टूटा हुआ रिश्ता था या फिर रिश्ता खराब हुआ है, आपको लगता है आपको पहले जैसा प्यार इनकी तरफ से महसूस नहीं होता है, वो आप देखेंगे। इनमें बदलाव आप देखेंगे कि पर्सन आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपके कॉल मैसेजेस का अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। सो यस, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कि कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, कुछ वक्त वो आपको देना चाहते हैं और पहला जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस ऐसा हुआ है ना कि इस पर्सन ने आपको मुझे लगता है कि नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके, ब्लॉक करके, जो भी सिचुएशन है आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि पर्सन अकेले हैं। इनके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन अकेले हैं, और आज आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा सता रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि मिसिंग एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग नज़र आती है। बहुत टाइम के बाद आप दोनों एक होते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग 2 हफ्ते से दूर हैं, कुछ लोग 2 महीनों से दूर हैं, कुछ लोग यहाँ पर 2 साल से भी दूर हो सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, और जो भी बर्ताव आपके साथ किया है या जो भी उन्होंने नज़रअंदाज करके रखा था आपको, उसके बारे में शायद वो माफ़ी भी मांगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे
इनकी रिफ्लेक्ट हो रही है। देखेंगे हम लव ऑरेकल से क्या है पर्सन की और डीप हिडन इमोशंस लव ऑरेकल से देखने की कोशिश। क्या आ रहा है आपके टुवर्ड्स, एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। आपके लिए क्या आ रहा है, पर्सन क्या सोच रहे हैं इस बार। ओके ये कार्ड डेस्टिनी। ओके तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी पर्सन भटक चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता था ना कि ये आपके डेस्टिन पार्टनर है, आपको लगता था कि ये पर्सन के साथ कुछ ना कुछ नाता है, कुछ ना कुछ रिश्ता ऐसा खास है ना जो और किसी के साथ नहीं है, मतलब आप चाहकर भी भुला नहीं सकते। तो हो सकता है कि दोनों की मंजिल एक ही है। ओके आप सही रास्ते पर चल रहे थे और पर्सन आपके पार्टनर भटक चुके थे। वो रास्ता जो कि उन्होंने आपको कहा कि जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, शायद आपका साथ छोड़कर वो अलग रास्ते पर निकल पड़े थे। लेकिन आज हो सकता है कि पर्सन का ऐसा लगता है ना कि उनको अपनी मंजिल मिल गई, या फिर उनको पता चला कि आप ही हो जिनके साथ उनका आगे का जिंदगी का सफर तय करना है। ओके दिस पर्सन वांट्स टू गो विथ यू इन द फ्यूचर, ये मुझे यहां पर लगता है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द पाथ, राइट पाथ, मतलब सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। इसका मतलब आप ही हो जो इनको सही रास्ता दिखा सकते हो, आप ही हो जो इनका हाथ पकड़कर इनको सही रास्ते पर ला सकते हो, आप ही हो या आपका प्यार है जो इस पर्सन को सही चुनाव करने पर मदद कर सकता है। तो यस डेस्टिनी कार्ड इज वेरी लकी, वेरी पॉजिटिव कि कहीं ना कहीं दोनों की मंजिल एक है और ये पर्सन धीरे धीरे ही सही आपकी फीलिंग्स की कदर करने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं। सो यस इसमें पॉजिटिविटी मुझे नजर आता है। डिसऑनेस्टी, तो मुझे लगता है कि पर्सन ने आपसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस अपने फैमिली को दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस अपने काम को दिया, पैसों को दिया, ओके अपने दोस्तों को दिया होगा, या फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी सेल्फिशनेस, ठीक है सेल्फिशनेस। मतलब आप अगर इस पर, जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर इस पर्सन को खुद से जब तक मैसेज नहीं करते ना गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तब तक उनकी तरफ से कभी रिप्लाई नहीं आता, मतलब कहीं ना कहीं वो इंतजार करते बैठते हैं। ओके उनको पता है कि आप करेंगे, हमेशा के लिए आप ही करते हो। कभी उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि चलो वो रोज मुझे मैसेज करता है करती है, आज मैं करता हूँ या करती हूँ। सो आज ये अकेले पड़ चुके हैं। ओके आज ये अकेले पड़ चुके हैं इनकी हरकतों की वजह से। आज इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और इंसान तभी मिसिंग एनर्जी में जाता है जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, या उसको पता चलता है कि आई एम डूइंग रॉन्ग, वॉट एवर आई एम डूइंग इज नॉट करेक्ट। जब उसको पता चलता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, किसी का दिल तोड़कर या फिर किसी को तकलीफ देकर, किसी को इमोशनल करके, किसी को रुला कर, ये सही बात नहीं है। तो आज वो समझ चुके हैं। कंफ्यूजन का कार्ड, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ओके सो हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए पर्सन कंफ्यूज थे, इसलिए आपको अवॉइड कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि रिश्ते में क्या है, प्यार तो है लेकिन आगे फ्यूचर क्या है, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। ओके कहीं ना कहीं इनको आपको लगता होगा कि आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनको लगता है नहीं लगता है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए पर्सन ने वक्त लिया था, लेकिन जजमेंट कार्ड कहता है कि नहीं, इस पर्सन की तकदीर आपके साथ लिखी हुई है और इनको वापस आना ही है। ओके ये कितना भी घूमकर फिरकर कहीं पर वर्ल्ड ट्रैवल पर जाकर भी आ सकते हैं। इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है या फिर आपके प्यार को हमेशा नज़रअंदाज किया है कि आप कितने रो रहे हो, तड़प रहे हो। ओके तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बार इस पर्सन ने आपके आंसू देखकर भी अनदेखा किया है, या फिर आपको ज़रूरत है, इनको पता था लेकिन फिर भी ये कभी आए नहीं, सामने से खुद से चलकर आपकी तरफ नहीं आए। इनमें बदलाव आया है अचानक, अचानक इनमें ईगो एटीट्यूड आया होगा। पहला अच्छा खासा रिश्ता था इसलिए तो आपने प्यार किया ना इस पर्सन से, वरना ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन से कौन प्यार करता है, कोई नहीं करता है। तो पहला इनका जो रूप था वो अचानक बदल गया होगा, इस पर्सन का रूप अचानक ये पर्सन में बदलाव दिखाई दिया आपको, घमंड दिखाई दिया आपको। ओके और आज वो अकेले हैं, इसकी वजह से अकेले, क्योंकि घमंडी लोग जो होते हैं, जिद्दी लोग जो होते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं दुनिया में, उनको कोई पसंद नहीं करता है, या फिर वो खुद किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके तो आज इनका कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि ये दूर करना चाहते हैं, और मुझे यही लगता है कि आपके पार्टनर को जब जवाब मिलेगा इस कन्फ्यूजन का,
कि इस रिश्ते में क्या है, ओके, ये किस टाइप का रिश्ता है। जैसे कि आप जानना चाहते हो ना कि ये रिश्ता किस टाइप का है, सोलमेट में, सोलमेट कनेक्शन में है आप लोग, या आप लोग डेस्टिन्ड पार्टनर्स हो, पास्ट लाइफ से बिलोंग करते हो आप दोनों, यानी कि पिछले जन्म में आप दोनों का रिश्ता था इसलिए आप मिले हो, या ये कार्मिक है, मतलब आपको तकलीफ देने के लिए आए हैं। ओके, ये सारी चीजें आप सोचते होंगे, या ट्विन फ्लेम्स हैं तो ये भी सोच रहे हैं, मतलब वेयर वी स्टैंड, क्या है हम दोनों के बीच में, रिश्ता क्या है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे ये डेस्टिन्ड पार्टनर्स आप हो सकते हैं, मतलब दोनों की मंजिल एक ही है, जीवन के सफर में आगे बढ़ने वाले हो, या फिर मुझे जजमेंट कार्ड की वजह से पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई देता है, बहुत से लोगों का हो सकता है। ओके, और देखते हैं पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर इस वक्त। होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, यानी कि आज ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि मैंने अभी तक इसके ऊपर, मतलब इस रिश्ते को मैंने ख़त्म नहीं किया। अगर आपको लगता है ना कि इसमें आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं है, बदल चुके हैं, वक्त नहीं है, तो क्या इन्होंने रिश्ता एंड किया, आपको ब्लॉक करके रखा है, तो क्या ख़त्म किया, तो यहाँ पर नहीं, उम्मीद का कार्ड आया, अभी भी उम्मीद है। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं या वो सोचते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आगे हम दोनों फिर से मिलेंगे, बिछड़ चुके हैं, दूरियां हो सकती है, या फिर उनको नहीं पता कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा, आपको नहीं पता कि इस रिश्ते में आगे फ्यूचर क्या है, दोनों को नहीं पता, दोनों कंफ्यूजन में हैं। तो हो सकता है कि कुछ गाइडेंस आप दोनों को मिले और सही चुनाव, सही डिसीजन आप ले सके, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। ये पॉजिटिव कार्ड है, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि पर्सन यहाँ पर खुद कहना चाहते हैं, या आप अपने आप से कहना चाहते हैं ना कि इतनी आसानी से आप हार नहीं मानेंगे, आप वेट करेंगे इस पर्सन का। ओके, इन्होंने अगर दूरियां क्रिएट की है और आपको कुछ बताया नहीं है, ठीक है, कि उन्होंने ख़त्म किया रिश्ता या फिर वो नहीं आना चाहते वापस, ये कुछ भी नहीं कहा, तो आप इस उम्मीद पर है कि पर्सन आएंगे, आपको कुछ अपने मुंह से खुद बोलेंगे कि मुझे रिश्ता चाहिए या मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको कि पर्सन जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी फेवर में होगा और पॉजिटिव होगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फील होता है। और देखेंगे आपके लिए क्या है, ब्रोकन। तो यस, इस पर्सन का दिल टूटा है, शायद अकेले पड़ चुके हैं इसलिए दिल टूटा है, या पर्सन अभी कुछ ठीक नहीं है। ओके, इनका सिचुएशन ठीक नहीं है, शायद काम में लॉस है, जॉब में लॉस है, ओके, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, या फिर इनको समझने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि पार्टनरशिप आप दोनों की थी ना, तो वो अकेले तो आगे नहीं बढ़ सकते, प्यार की ज़रूरत इंसान को होती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे हैं तो इंसान, मुझे नहीं लगता कि खुश रह सकता है। सिर्फ पैसों से प्यार की ज़रूरत होती है, समझने वाला कोई, मुझे समझने वाला या मुझे समझने वाली, हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना कोई होना चाहिए। आज उनको लगने लगा है, मतलब कहीं ना कहीं ब्रोकन, टूट चुके हैं, आपका दिल तोड़ा था तो आज खुद टूट चुके हैं। इनके ईगो एटीट्यूड की वजह से रिश्ता टूटा था तो आज वो खुद, ऐसा लगता है ना ये कार्ड देखकर कि इनको आपकी ज़रूरत है, वापस आने की, रीयूनियन करने की यहाँ पर चांसेस मुझे नज़र आते हैं। तो ये पर्सन अभी आज कहते हैं ना कि ये भागते रहे हैं इस रिश्ते से, ओके, कमिटमेंट देने से भागते रहे हैं, रनर। ओके, तो आज वो नहीं भागना चाहते, आज उनको समझ में आ गया इस रिश्ते की अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू इनके समझ में आ गया। तो ये अभी भागना नहीं चाहते, बल्कि ये आपको अपने दिल की बात कह सकते हैं। ओके, और वो भी उन्होंने बहुत टाइम लगाया, बहुत सोचा समझा और उसके बाद डिसीजन लिया, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव, जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, आपकी फेवर में, या आपको खुशी देने वाली बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन रुके हुए हैं, क्योंकि वो टूट चुके हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, और अनसेटिस्फाइड, और एक कार्ड यहाँ पर कमिटमेंट। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद पर्सन का ऐसा लगा ना कि वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनसेटिस्फाइड है, मतलब जो भी सिचुएशन दोनों के बीच में हो रही थी ना कहीं वो आपको तकलीफ तो दे रहे थे, या फिर उनकी वजह से आपको तकलीफ हो रही थी, उनकी बिहेवियर की वजह से तकलीफ हो रही थी, या आप
हर बात उनकी नहीं मानते थे, उसकी वजह से वो हर्ट हो जाते थे। ओके, सो यस, अनसेटिस्फाइड पर्सन थे, या हो सकते आप अनसेटिस्फाइड थे इस रिश्ते से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, तो ये आप दोनों का जो जोड़ी है ना, वो टूटेगी नहीं। ओके, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। अभी पर्सन फ्यूचर को लेकर सीरियस है। अभी मुझे लगता है कि इनका टाइम पास खत्म हो गया। ओके, इनकी भाग दौड़ खत्म हो गई, या फिर आपसे भागते रहे, आपको नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन आज वो कमिटमेंट देने के मूड में है, या कमिटमेंट ऑलरेडी आपको दिया था उसे निभाने के मूड में मुझे नज़र आते हैं, शादी के मूड में, एंगेजमेंट करने के मूड में। मतलब कहीं ना कहीं रुक गए हैं पर्सन, थम चुके हैं। आज आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है पर्सन को। सो यस, आने वाले दिनों में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है। बहुत से जो सिंगल्स हैं, डेफिनेटली शादी होने के चांसेस, या आपके पर्सन खुद आकर आपको रिंग पहना सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है, कुछ ना कुछ ओकेजन हो सकता है कि आपका बर्थडे पास में है, तो उसी दिन ये पर्सन आपको प्रपोज करे। ओके, दिस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट प्रोपोजल, प्रपोज करके कमिटमेंट दे सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और आपको मुझे लगता है कि अकेलापन दूर हो रहा है। आप अकेले हो, या आपके पार्टनर अकेले हो, और बात कुछ भी हो सकती है, गुस्से वाले हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आप दोनों मिलने वाले हो, और एक दूसरे की तकदीर में ईश्वर ने आपको लिखा है, तो उसमें से वो छोड़कर आपको नहीं जा सकते, वो या फिर वो अकेले इस ज़िंदगी का सफ़र तय नहीं कर सकते, आपकी ज़रूरत है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।